बहुत सोच समझ के बनाया होगा। पूरा वैली दिखता है, दुश्मन कभी भी अटैक करने से पता चलेगा। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं एक्चुअल लद्दाखी टॉयलेट होते कैसे है। मिट्टी देख रहे, तो जो करना है उसके करने के बाद मिट्टी लो, इसमें डालो। Namaskar and good morning. This is your host Nilutpal Das and I welcome you to my channel Magical Escapes from Ladakh. Well दोस्तों, लद्दाख क्या, लेह सॉरी। सो वेल क्या दोस्तों, अभी हम हैं लेह में। अपने पिछला व्लॉग अगर मेरा देखा है आपको पता चलेगा कि हम पहुंच गए हैं लेह में फ्रॉम द्रास। तो आपने अगर वो पूरा देखा नहीं है तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, इस वीडियो के बाद देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल बैठा था अपने खिड़की में, रूम के विंडो पेन में, और ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर रहा था। एंड आज है हमारा लेह एक्सप्लोरेशन डे, थोड़ा सा एक्लेमेटेशन डे भी है। हालांकि डीप का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का इशू हो गया था। तो चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये ऑसम लद्दाख सीरीज़ जो है सारा वीडियोस अब तक सबसे पहले तभी पहुंचेगा, राइट। अभी मैं फ़िलहाल हूँ अपने रिजॉर्ट के गार्डन में, और दीदी क्या क्या लाए हैं? एकदम फ्रेश फूलगोभी, लौकी है। अरे बाप रे, एक बार दिखाता हूँ आपको। अपने होटल में यूज़ करने के लिए अभी या मतलब होटल का जो भी सब्जी इस्तेमाल होता है वो अपने गार्डन से ही होता है। आलू, हाँ, गाजर, ऑर्गेनिक है, लोग खास नहीं डालता। इसमें भी सेब में भी बिल्कुल दवाई नहीं डालता। मतलब ये सब जो है, ये टमाटर है, ये गोभी, हाँ, ये पालक है, वाटरमेलन है, वहाँ प्याज है, मूली है, बंद गोभी है। मतलब पूरा रिजॉर्ट का सब खाना ऑर्गेनिक। हाँ। को मतलब 1000 सैल्यूट कि आपने इस जगह पे ऐसा एक मतलब गार्डन बनाया, और जो भी विजिटर है उसको जो आप मतलब ये फ्रेश सब्जी खिलाते, तो थैंक यू सो मच। अब हम निकल रहे हैं दिन के सफ़र के लिए। टाइम हो गया 10:30। तो आज है हमारे रेस्ट डे, जिसमें हम बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे। हम रुके थे कनिका लद्दाख। बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, स्वीट पीपल, मतलब पूरा फैमिली चलाते हैं उसको। अच्छे रेट में 700 पर हेड में मिल गया। तो दोस्तों लेह में पार्किंग का बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है ना। हम लोग घूम घूम के फाइनली इस जगह पे आ गए हैं, लेकिन ये जो मौसम आपको दिख रहा है ना, दैट्स स्कैरी। ऐसे गोप्रो से पता नहीं चलेगा। तो हम आए हैं इसमें कुछ ऐसे ही ट्रिप के बारे में बात करने के लिए। ये कोई ट्रेवल से टोटल मतलब मुझे आपको देना पड़ेगा 500, तो आप बना देंगे ना ऑनलाइन ही। 400 गवर्नमेंट फी है, 100 रुपीज हमारा है, उसमें से मतलब टैक्स भी लग रहा है। ये जो ग्रीन टैक्स है ना वो नहीं, ऐसे करके तो कुछ भी नहीं। इन्वायरमेंट फी 400। हानले के लिए आप अगर हानले में इंटरेस्टेड है तो हानले के लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा, है ना। और वो अलग से नहीं है, उसी पे मेंशन होता है। देन वहाँ पे एक स्टैम्प लिख के, मतलब स्टैम्प देते हैं ऊपर से, और जो उनका साइन डीसी ऑफिस या टूरिज्म ऑफिस से ना सेम ही है। ओ, ये चीज़ नया था मेरे लिए। और उमलिंगला पास जा सकते हैं क्या? उमलिंगला अभी नहीं, मतलब परमिशन नहीं मिलेगा क्या? मतलब परमिशन जो जहाँ जहाँ चाहिए होता है, ये यहाँ पे पूरा मेंशन करके होता है। वो वाला थोड़ा अलग सा होगा, पता नहीं उमलिंगला करके तो नहीं था। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन था। जो ग्रीन टैक्स है ऑनलाइन दे सकते हैं आप, लेकिन हानले के लिए उसमें कुछ अलग स्टाम्प लगेगा। तो हम सब कुछ इनको ही करने दे रहे हैं। 400 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे। तो दोस्तों अब सीन कुछ ऐसा है कि हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में। वो इसलिए क्योंकि बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। अभी हम पी रहे हैं लद्दाख में, लेह में कावा, कश्मीरी कावा। पूरे इंडिया में फैल्कन राइडर का मैप ही चलता है ज़्यादातर।
बहुत ही बड़ा हेल्प किया है उन्होंने ये मैप बना के। चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो अभी लगभग हमारा जो है 11 दिन का प्लान लेह के बाद बन रहा है, जिसमें है ये देखिए लेह टू नुब्रा हमने 125 किलोमीटर वन साइडेड है, नुब्रा टू 288, नुब्रा टू मेरठ 210 किलोमीटर, लगभग 11 दिन का टोटल ब्रेक बन रहा है। तो टेंशन भी है और मतलब ऑफिस का काम, घर, फैमिली, इतना दिन ले पाएंगे कि नहीं। ये हो गया क्या परमिट? ये हल्ले का है। हाँ। ये जेरोक्स करना पड़ेगा ना। तो इसी एजेंसी में हमने अपने परमिट्स बना लिए, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा पर हेड 500 रुपीज़, और एक्चुअली जो टैक्स है वो ग्रीन टैक्स देना पड़ता है 400। तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे मौसम खुलने लगा है, हल्का हल्का आपको ब्लूइश स्काई, ब्लू वाला स्काई दिख रहा होगा। अब हो गया प्लान में हल्का सा बदलाव। तो जतिन को जाना है शॉपिंग करने, दीप को जाना है थोड़ा सा मोबाइल का सिम और कुछ शॉपिंग करने, और मुझे जाना है लेह पैलेस। तो हम तीनों अलग अलग रास्ते थोड़ी देर के लिए, हम फिर से 4 बजे मिलेंगे। तो मैं निकलता हूँ एक्सप्लोर करने लेह पैलेस। राइट नाउ द टाइम इज़ 2:30। तो चलिए मिलते हैं लेह पैलेस में ऑन द वे। आज सुबह से लगभग पूरा टाइम बर्बाद ही है। हम लोग बारिश की वजह से पूरा अटक गए थे। जस्ट टू मेकअप अभी वॉट एवर बेस्ट टाइम इज़ अवेलेबल उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन है, वो है लेह पैलेस। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लोगों से बातचीत करके पता चला है, तो देयर आर 2 ways इन विच यू कैन गो टू द लेह पैलेस। पहली बात है तो आपको गूगल लेके जाएंगे एक ऐसे रूट पे जहाँ पे आपको छोड़ देंगे, उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होगा। और दूसरा जो गाड़ी से आप सीधा गाड़ी से ऊपर तक पहुँच जाएंगे। तो ये मैं अब पहुँच गया हूँ लेह मेन गेट। यहाँ पे मुझे किसी को पूछना पड़ेगा, भैया ये मुझे लेह पैलेस तक पहुंचना है, सीधा जाते रहने से हो गया ना? तो पोलो ग्राउंड से ये वाला रास्ते में आने के बाद मुझे मिला डीसी ऑफिस। तो यहाँ से सीधा ऊपर देखते हैं कितना ऊपर तक गाड़ी पहुंचते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट किया है। ओके, मुझे ये देखना था लेह पैलेस। लेह पैलेस से जो लेह का नज़ारा आता है ना भाई साहब, एकदम सामने आ गया यार। ओह, ये है लेह सिटी। ओह माय गुडनेस, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। बहुत सोच समझ के बनाया होगा, पूरा वैली दिखता है, दुश्मन कभी भी अटैक करने से पता चलेगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लेह पैलेस, जिसको पहले बोला जाता था लाचेन पालकर पैलेस, और ये बनाया गया था 1600 में बाय किंग संगे नामग्याल। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। वीडियोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड इन मोस्ट प्लेसेस। तो जो सिटी का व्यू है, पार्टिकुलरली कुछ एरिया है, वो सब करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ लेह पैलेस के 6th फ्लोर है ना ये? हाँ, ये 6th फ्लोर है। एंड यहाँ से कुछ नज़ारा सिटी का ऐसा दिखता है, ज़बरदस्त नज़ारा। एंड ऊपर एक गोम्पा दिख रहा है मुझे, तो उस गोम्पा का नाम है सेमो गोम्पा। और यहाँ पे कुछ लद्दाखी ट्रेडिशनल होम्स है, ये सब देख रहे हैं। तो देखिए ये पूरा घर जो है मिट्टी से बनता है, और छत जो है, छत भी मिट्टी से बनता है। ये छत भी मिट्टी से बना है, और पूरा दीवार सब कुछ मिट्टी से बना हुआ है।
बहुत ही फाइन आर्किटेक्चर है। अभी मैं चलता हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर से दिखता है खारदुंगला पास। कि ये छत मिट्टी का बना हुआ, ये कैसे है? मतलब मिट्टी कैसे ये है? कैसे मतलब गिरता कैसे नहीं है? ये नहीं गिरेगा ना, और ज्यादा पानी बारिश आएगा ना और भी सख्त हो जाता है। ये सीमेंट, ये मिट्टी कौन सा मिट्टी है? ये नॉर्मल मिट्टी है? नॉर्मल मिट्टी है, नॉर्मल। अलग मिट्टी नहीं ये है? भी पूरा साफ। ये सीमेंट मिक्स है क्या? सीमेंट नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी है? पूरा मिट्टी है। हाँ, वो तो लकड़ी है, बाप रे। शो के लिए लगा हुआ है। और ऐसे मिट्टी का बनाने के पीछे कारण क्या है यहाँ का? मिट्टी तो पूरा, ये तो एक तो मतलब गरम रखता है? गर्म रखता है ना ये कच्चा मिट्टी से। हाँ। सीमेंट तो ठंडी होते हैं। तो देखिए मोटा है छत। तो ये जो है ये आपका हो गया बैल्कनी का। ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा है, इसके नीचे छत है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बच्चों के साथ आने से प्लीज़ केयरफुल रहिए, क्योंकि इतना ही रेलिंग है। आपको मैं दिखा दूँ, मेरे नी लेवल पे है, एंड बच्चे भाग दौड़ करके इसमें स्लिप करने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ से दिखाता हूँ, कल हम लोग जाने वाले वहाँ खारदुंगला पास। ऐसे करके ऊपर तक जाएंगे। तो अब हो गई लेह पैलेस की टोटल साइटसीइंग। अब जाने हैं मुझे वहाँ पे, वो है कोई गोम्पा। तो पता करते हैं है क्या, किस लिए इतना फेमस है, और इतने सारे बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है गोम्पा। इट्स कॉल्ड कैसल एट सिमो। तो फिलहाल ये बंद है बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस। सो यू जस्ट टेक द रूट बैक टू द मार्केट। तो यहाँ पे मिल गए कुछ मुझे बहुत ही एंथुसियास्टिक यंग लोकल यूथ। आप लेके अच्छा, ये गोम्पा है ना बेसिकली? ये एक्चुअली सिंगे नमक्याल का मेन जो है गोम्पा है। और यहाँ पे प्रेयर वगैरह करने के लिए आते हैं प्रेयर्स, शायद। यस। लेकिन मैंने देखा वहाँ किंग के लिए, लेकिन जो कमरा है वो सब किंग के लिए ज़्यादा छोटा नहीं था। मतलब वो तब बहुत ठंड था ना, तब के साथ बहुत ठंड था सब। तो उस चीज़ से जो है कंपनसेट के लिए, और तो उस टाइप पे जो है घर जो था, ये पैलेस उसी वे में जो है उसको डिज़ाइन किया था, ताकि उस टाइम पे बहुत स्नोफॉल भी होता था, तो कोल्ड ब्रीज बहुत आते थे। तो उस चीज़ से जो है बचने के लिए इसी शेप में जो है ये पैलेस बनाया था। और मतलब किंग वहाँ से यहाँ प्रेयर वगैरह करने प्रेयर्स के लिए आते थे, यस। एंड जो टॉप फ्लोर आप देख रहे हैं, उनका टॉप फ्लोर में मेनली किंग ही, मतलब वो उनका स्टे था वो जी। तो वहाँ से मतलब पूरा वैली को दिखाई देता था। तो कोई भी अटैक करने से मतलब वो सीधा मतलब रेडी हो सकते थे। अच्छा, एक बात में समझ में नहीं आ रहा, ये जो छत बनाते हैं ना, छत पे जो ट्री यूज होता है, ये ग्रीन वाला ही है ना? पॉपुलस ट्रीज हैं, उसको पॉपुलस बोलते हैं यहाँ पे। पॉपुलस। Yes, अच्छा, ये लोकल नेम क्या है? लोकल नेम योलत बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे उसको ज़्यारपा भी बोलते हैं। अच्छा, उसका लाइफ क्या है? लाइफ आप मान के चलो, एक पॉपुलस ट्री को अच्छे से ग्रो होने में इट टेक्स 30 to 40 years। ओके। तो मेन जितना मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने के लिए इट विल कॉस्ट टू मच टाइम। But I see that still people are using that technology, no? Yes, The yes, old yes. technology, making houses of mud. अभी भी बहुत घर बनाते हैं। जी। वो एक्चुअली यहाँ पे सीमेंट कम यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है ले इज़ अ कोल्डेस्ट प्लेस। तो अगर सीमेंट यूज़ होगा तो सीमेंट से जो है घर और ज़्यादा जो है ठंडा रहेगा वो। इसलिए यहाँ पे सीमेंट कम यूज़ होता है। जो यहाँ के नेचुरल जितने भी मटेरियल्स हैं, जितना भी वुडन ज़्यादा होगा, तो उतना ही जो है घर जो है गर्म रहता है। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मतलब सॉलिड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। sure, आप please, तो एकदम पूरा उसमें हिट होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा दिखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल हूँ शांति स्तूपा में। चलिए अभी पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको बनाया गया था 1991 में बाय जापानीज बुद्धिस्ट नेम भिक्षु ग्यामुको नाकामुरा। तो आपको पता है जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग्स हुए थे, तो उसके बाद पूरे दुनिया भर में उन लोगों ने ठान लिया था कि पीस, शांति की बहाल करेंगे। और ये पीस पगोडा उन्हीं मिशन के एक हिस्सा है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये लद्दाख में लोकेटेड है,
वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट से हमेशा भरे भरे होते हैं एंड इससे जो पैनोरामिक व्यू मिलता है पूरे सिटी का वो माइंड ब्लोइंग है। तो मेरे साथ है अभी दीप, और दीप आपको बताएंगे कि पोस्टपेड सिम लेना कितना खतरनाक एक एक्सपीरियंस होता है। बता भाई क्या हुआ? पोस्टपेड नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, सिम मैंने एयरटेल का अवेलेबल था, एयरटेल मिल जाता, लेकिन यहाँ पे जो सुन रहा हूँ एयरटेल चलता है लेकिन एक लिमिट तक, जियो लेकिन फुल सर्विस है। तो आप आने से पहले हमेशा अपना पोस्टपेड सिम बना के लाया कीजिए। लाओ जियो लाओ, बस बिंदास रहो। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं एक्चुअल लद्दाखी टॉयलेट होते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर बर्फ जम जाते हैं तो कैसा टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो ये देख रहे, ये चेट में क्या करना है आपको पता है, मिट्टी देख रहे, तो जो करना है उसके करने के बाद मिट्टी लो इसमें डालो। शांति स्तूपा से निकल के हम आए थोड़ा सा नीचे एक कैफ़े में, द शांति। तो इस शांति कैफ़े से हम शांति स्तूपा के ऊपर जो सनसेट हो रहे थे उसको बहुत मज़ेदार तरीके से एंजॉय किया। तो दोस्तों आंटी ने प्रॉमिस किया था कि लद्दाखी ट्रेडिशनल जो होम है, किचन है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। जुले 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 ये क्या है आंटी वैसे? ये किचन है ना? किचन काम लद्दाखी किचन। लद्दाखी किचन। एंड दिस इज, ये चूल्हा है, यहाँ से गोबर और हाँ लकड़ी डालते, लकड़ी डालते हैं, फिर यहाँ पक जाता है। ये 3 में 1 2 3 तीन में, और ये हवा देने के लिए। हाँ, ये इसे घुमाता है। हाँ सर्दियों में ये चलता है ना। हाँ जी। ये हमारा लद्दाखी चाय टी, बटर टी। बटर टी इसमें बनाते हैं? हाँ नहीं बनाते नहीं, इससे बना के इसमें डाल, फिर ऐसे डाल। ओ ये पार्टी में जो मेहमान आता है हमारा वो होता है, इसमें वो रहता आग लगा चाय गरम करने के लिए। और अच्छा डाल के इसके ऊपर, फिर ये गरम हो जाता है। देख रहा हूँ जीनी निकलता है क्या। ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ लामा, ये सिर्फ लामा के लिए है, सिल्वर लोग इसमें ऐसे ऐसे डालते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये क्या है? ये तो वैसे मैंने देखा है पहले, ये वो शेक करने के लिए बटर टी। ओह ऐसे फिर इसमें सब कुछ डालो, बटर नमक चाय सब कुछ, फिर ऐसे शेक करते हैं ऐसे। फिर उसमें बर्तन में डाल के फिर उसमें डाल। इतना एक कप चाय के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत। ये मोटा मोटी आपका ट्रेडिशनल जो है बाटी, सब बाटी आइटम ये सब है ना। हाँ जी। दिस इज माइंड ब्लोइंग। लद्दाख में आके ट्रेडिशनल तरीके से ये लद्दाखी चाय पी रहा हूँ, वो भी बिल्कुल लद्दाखी किचन में, लद्दाख के लोगों के साथ, बहुत ही प्यारे लोगों के साथ। इसका डायरेक्ट टेस्ट है, बिल्कुल बटर जैसा ही टेस्ट है ना, एंड बहुत वार्म है टेस्ट। चाय के साथ ऐसे खाते हैं, गर्मी गर्म चीज, ये सर्दियों में ज्यादा खाता है। ये हेल्थ के लिए बहुत कैसे खाते हैं अंकल, एक बार दिखाइए तो। ऐसे ऐसे हम ऐसे खाते हैं, थोड़ा सा मुंह से धुआं भी फिर चाय थोड़ा पीते हैं। कहीं कहीं लोग काम से पहले जमींदारी का काम करते हैं, दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, तो खाना बनाने में टाइम लगता है, तो तब तक बस ये ऐसे पेन करते हैं। ऐसे खाते हैं। फिर ये पीता है, नहीं तो ये फंस जाता है, सूखा है ना। हाँ। ऐसे पीता है ऐसे। इसमें हम जब हमारा ये पार्टी वार्टी होता है, शादी होता है, तो इसमें हम लोकल वाइन को छंग बोलते हैं। छंग। अच्छा अच्छा। इसमें लोकल छंग डालते हैं। ये क्या लोहा का है कि किस? इसके पीतल का है। अच्छा अच्छा। ये छान डालकर इसमें छान डालकर फिर इससे पिलाता है। अच्छा, वो छंग बनता किससे?
उससे बनता है, वो अनाज से, मतलब गेहूं से। गेहूँ से बनता है वो। तो दोस्तों कैसा लगा बताइए, ये एक एक्सपीरियंस है कि नहीं। आप कहीं भी जाइए, आप होटल में रुक जाएंगे, वॉट एवर अमाउंट यू पे फॉर द स्टे, लेकिन एक एक्सपीरियंस जीना अलग बात है। तो मैं जी रहा हूँ एक एक्सपीरियंस, खा रहा हूँ मतलब ऑर्गेनिक खाना जिसमें बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारे प्यार आंटी और अंकल ने डाला है, और उनकी बेटी पूरा साथ मिल के चलाते हैं ना रिजर्व। तो आप अगर आएंगे तो आपको कहीं और ढूंढने का ज़रूरत नहीं, यहीं पे इसी होटल पे ही पूरा म्यूज़ियम आपको मिल जाएगा। बेझिझक पूरा डिटेल्स कांटेक्ट नंबर के साथ आपके स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कीजिए, सीधा जैसे ही लद्दाख पहुंचेंगे आ जाइए यहाँ पे। कोई ऊपर वाला का ही कुछ आशीर्वाद हुआ होगा कि हम इधर पहुंच गए, इतना कुछ सीखने को मौका मिला। और आपने Thank you. हमारा किचन, लद्दाखी किचन बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आंटी इतना कुछ सिखाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जुल्ले